हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। AC इज डायगोनल सो दैट आपको ये 3 पॉइंट शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके PQRS मिड पॉइंट है सारी साइड्स के, और AC डायगोनल है। तो जो ये गिवन है इसको हमने गिवन में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये आपको जो प्रूफ करना है वो 2 प्रूफ में लिखोगे। ओके, इसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC, ये हमें बताना है। तो देखिए अभी हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है पिछली क्लास में, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में, आप इस ट्रायंगल को अच्छे से देखिए ADC। इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये 3 साइड्स है, इन 3 साइड्सों में ये 2 साइड्स है, इनके ये मिड पॉइंट है S और R, AD और DC, इन साइड के मिड पॉइंट है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, किसी ट्रायंगल्स के अंदर 2 साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा दें तो ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, तो इसी का यूज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। तो आपने लिखा प्रूफ के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं ADC। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल को लिया हमने। इस ट्रायंगल में आप देखिए MPT थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम जब यूज़ करेंगे तो उसके पहले उसका स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट है ये आप सब लोगों को पता होगा, फिर भी हम एक बार लिखे दे रहे हैं। देखिए, इफ़ द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of टू साइड्स, अगर 2 साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो आप लिखोगे इज पैरेलल टू थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, एक बार और ध्यान से देखिए। किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करा दें तो ये ज्वाइन कराने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो AC और SR ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है बाय MPT थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो SR पैरेलल टू AC, ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। जो SR है ये AC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और ये SR साथ ही साथ इसकी हाफ भी होती है, किसकी, AC की, डायगोनल की हाफ होती है थर्ड साइड की, जिसके पैरेलल होती है। इस थर्ड साइड के ये वाली लाइन इसके हाफ भी होती है। ये बात भी हम प्रूव कर चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम में। तो यहाँ पर आप ये 2 स्टेटमेंट को मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हो। ठीक है, इसका आप रीजन भी लिख सकते हो बाई MPT लिख दिया मैंने, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों कंडीशन हमने मिड पॉइंट थ्योरम से लिखी है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया हमने। ठीक है, देखिए जो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाई, सेम मिड पॉइंट थ्योरम आप ये दूसरे वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते हो ABC में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ABC। अब हम यही कंडीशन दूसरे ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए जो हमारा ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में भी आप देख सकते हो, बड़े ध्यान से देखिए ABC, इसकी 2 साइड्स है AB और BC, इन दोनों साइड्स के ये मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट भी AC के पैरेलल होंगे और PQ AC की हाफ भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी मिड पॉइंट थ्योरम के बिहाफ पर ये लिख सकते हो क्या, कि PQ पैरेलल होगी किसके, AC के। ये PQ इस AC के पैरेलल होंगी ये दोनों, और PQ AC की हाफ भी होगी, एंड PQ इक्वल टू
हाफ ऑफ AC, ठीक है, ये भी कंडीशन हम लिख सकते हैं, ये भी, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया थर्ड, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन, देखो जैसे हमने अभी लिखा था यहाँ पर, ये दोनों कंडीशन लिख सकते हैं ना, SR पैरेलल टू AC, SR हाफ ऑफ AC। सेम इसी पर हमने ऐसे ये भी लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू AC और PQ हाफ ऑफ AC होगी, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको नाम थ्री इक्वेशन दे दिया, इसको फोर्थ। ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों रिजल्ट हमने किस बेस पर निकाले, ये रिजल्ट आए हमारे बाय MPT थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, ठीक है। इस व्याप पर हमने ये दोनों कंडीशन लिख पाए। अब आप देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, देखिए पहला प्रूफ तो आपका ये हो गया यहाँ पर। दूसरा प्रूफ हमें जो करना है, दूसरा प्रूफ देखिए हमें क्या करना है कि PQ बराबर SR, ये बताना हमें PQ SR के इक्वल है। ये हमारा PQ है, ये हमारा SR है, ये दोनों हमें इक्वल बताने हैं, ये एक दूसरे के बराबर है। तो आप यहाँ पर देखिए आप क्या प्रूव कर चुके हो, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यहाँ PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, इन दोनों के RHS इक्वल है, तो LHS बराबर हो सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 इक्वेशन से, देखो ये आपकी ये सेकंड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से आप लिख सकते हो डायरेक्ट SR इक्वल होगा PQ के। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना था। इसके बाद देखिए हमारा फोर्थ रिजल्ट क्या है, फोर्थ रिजल्ट में हमें बताना है कि PQR इज अ पैरेललोग्राम। PQR आपका PQRS जो है पैरेललोग्राम है, ये अंदर बन रहा है जो PQRS, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम किसी भी एक पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको करते हैं, अभी आपने देखा कि इन दोनों साइड्सों को हमने क्या बराबर प्रूफ कर दिया। अगर इन दोनों साइड्स को आप पैरेलल प्रूफ कर दो तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी आपने SR इक्वल टू PQ किया है, SR इक्वल टू PQ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर इसी साइड को आप पैरेलल भी प्रूफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका PQRS एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन 1, SR पैरेलल है AC के, और यहाँ पर देखिए PQ पैरेलल है AC के, देखो SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो ये दोनों, इन दोनों के देखो RHS सेम है, तो इसके आप LHS भी सेम लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन है 1 और इक्वेशन 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 इक्वेशन से आप डायरेक्ट ये रिजल्ट निकाल सकते हो क्या कि SR पैरेलल है PQ के, SR PQ के पैरेलल है। देखिए अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिए, देखो SR AC के पैरेलल गिवन है और PQ AC की पैरेलल गिवन है, तो AC सेम है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप दोनों को पैरेलल रख सकते हो। यहीं से हमने ये रिजल्ट निकाला कि SR पैरेलल टू PQ, SR PQ के पैरेलल है, ठीक है। जिस पेयर को आपने पैरेलल बताया उसी पेयर को आपने इक्वल भी बता दिया, ये आपका, ये दोनों इक्वल भी है। तो इसको आप चाहो तो नाम दे सकते हो इक्वेशन 5, ठीक है, और इसको आप चाहो तो इक्वेशन नाम दे सकते हो 6। तो इक्वेशन 5 6 से तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 to 6 से आप डायरेक्ट ये बात कह सकते हो कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। बस यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।